एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा था ना कि नेक्स्ट वीडियो मेरा एरे पे होगा, तो आज हम एरे डिस्कस करेंगे और एरे के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, प्लस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा स्ट्रिंग पे होगा और कल 17-18 को लाइव क्लासेस में प्रोग्रामिंग का डिस्कशन होगा। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं एरे का। ना एरे की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? एरे है क्या चीज़? देखो सिंपल, दो नंबर का सम निकालने के लिए हमको कितनी वेरिएबल्स चाहिए? 3। अगर टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स वी नीड 3 वेरिएबल्स ए बी सी। अब 100 नंबर्स का सम निकालना है तो 101 वेरिएबल्स। 1 करोड़ नंबर्स का सम निकालना है तो 1 करोड़ 1। तो पूरे प्रोग्राम में हम सिर्फ वेरिएबल्स ही टाइप करते रह जाएंगे तो बचा क्या? तो उसलिए एरे का कंसेप्ट आया। एरे का फायदा क्या है कि हम एक सेंटेंस में वी कैन क्रिएट मैनी वेरिएबल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ एरे की, ध्यान से सुनना। एक और कंसेप्ट समझा रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल लेकर। सपोज पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड था, जैसे ज़मीन बहुत होती है गांव में ना, तो एक प्लॉट ऑफ लैंड पे एक आदमी ने घर बनाया, एक फैमिली रह रही है। सिटी में उतनी प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है, तो क्या करते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो हम देखते हैं सारे फ्लोर सिमेट्री रहते हैं ना, एक जैसे फ्लोर्स। कोई होता है कोई फ्लोर इतना बड़ा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा नहीं। जनरल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है वो स्ट्रेट। तो हम कैसे काउंट करते हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। उसी तरह एरे में क्या है? एरे इन जावा इज ए ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल्स और similar variables referred by a common name. Clear? An array can contain primitive data types. अगर मतलब इंटीजर एरे हो सकती है, कैरेक्टर एरे हो सकती है, स्ट्रिंग एरे हो सकती है, डबल एरे हो सकती है, लॉन्ग एरे हो सकती है। लेकिन अगर इंटीजर एरे है तो सिर्फ इंटीजर एरे होगी। कैरेक्टर एरे है तो इट विल ओनली कंटेन कैरेक्टर एलिमेंट्स। लॉन्ग टाइप एरे है तो लॉन्ग टाइप एरे होगी। स्ट्रिंग एरे इट विल ओनली स्टोर स्ट्रिंग वैल्यूज। और एक बात और, जैसे स्ट्रिंग में मैंने समझाया था अभी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग भी क्या? एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो। स्ट्रिंग इज ए क्लास बट इट बिहेव्स लाइक ए एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी? स्ट्रिंग में 0 से। जैसे बिल्डिंग में हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर मतलब 0 हो गया ना। तो सेम वे सपोज इन केस एक्चुअल वैल्यूज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये एक जनरल मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। लेट्स मेन टॉपिक पे आते हैं। 3 वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग वैल्यूज इन एन एरे। सपोज आपने ऐसे लिख दिया, तो हमको मालूम है इंडेक्सिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा? एक एरे ऐसे बना देगा। क्लियर? अब उसमें 2 3 7 0 12 और -8 सपोज। ये इस तरह से फ्लोर्स बन गए और हर फ्लोर का नाम क्या हो गया? A0 A1, ये इंडेक्सिंग हो गई। A2 A3 A4 A5। अब सपोज हमको 12 प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट A4। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 12। अब इसमें 4 क्या है? जो नंबर्स हैं 4 क्या है? इसको बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। और A4 जैसे एक वेरिएबल लिया, इसको क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, स्क्रिप्टेड वेरिएबल या एरे वेरिएबल भी बोलते हैं। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या एरे। A4 क्या हो गया? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या एरे वेरिएबल। और 4 को क्या बोलेंगे? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5।
क्लियर। अब कैरेक्टर एरे है तो एक एक एलिमेंट सिंगल कोट्स में देंगे। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। क्लियर। कैर एरे ऐसे हो गया, स्ट्रिंग में डबल कोट्स में तो 0 1 2 3। ओके, तो ये तो हो गया असाइनमेंट मेथड, जब वैल्यू हम डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं। नाउ दिस इज क्लियर। मैं आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप देख लो, समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ पासिंग थ्रू पैरामीटर। नाउ पासिंग थ्रू पैरामीटर्स में हमने ऐसे पास कर दिया इस तरह से, तो अब इसमें वैल्यू कब पास होगी? डूरिंग रन टाइम या डूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आप लोग जब ब्लूजे में प्रोग्राम को टाइप करते हो और कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे कॉर्नर में एक रेड बॉक्स बनता है कि नहीं? इधर कॉर्नर में एक रेड बॉक्स बनता है। फिर उस रेड बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो तब उस समय ये पूछता है, तो इस तरह आएगा इंट ए इक्वल टू एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा, उसमें करली ब्रेसेस में वैल्यू हमेशा एरे की याद रखना। पासिंग थ्रू पैरामीटर में भी कैसे पास किया था? करली ब्रेसेस में। अब जो भी वैल्यू दे दो 1 4 7 6, सेमीकोलन नहीं लगेगा, सेमीकोलन नहीं लगेगा, ऐसे वैल्यू पास कर दोगे। कैरेक्टर एरे है तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली 3 लाइन्स आ जाएंगी इस तरह, और स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट n इक्वल टू, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस रहेंगे बने हुए। तो आप ये कर्ली ब्रेस में A E I U, और इसमें कर्ली ब्रेस में नेम दे दो अनु, रवि, एक्सेट्रा। क्लियर। तो ये तो पासिंग थ्रू आप स्ट्रिंग और एरे के प्रोग्राम पासिंग थ्रू पैरामीटर के थ्रू भी कर सकते हो। अभी मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। क्लियर। तो ये तो सेकंड वे हो गया। अब थर्ड, यूजिंग स्कैनर क्लास। तो जैसे एक चीज सिंपल है, अब आपने पहले बिल्डिंग बनानी पड़ती है ना। अगर आपको बिल्डिंग में रहना है तो फर्स्ट बिल्डिंग क्रिएट होगी, यानी मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद ना फिर लोग बिल्डिंग में जाने लगेंगे, फ्लैट एलोकेट्स होंगे उनको, फ्लोर्स। सपोज करो अभी सिंगल डायमेंशन आपके सिलेबस में एक फ्लोर में एक फैमिली रह रही है, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ग्राउंड फ्लोर, मतलब 0 इंडेक्स से। तो सपोज यूजिंग स्कैनर क्लास में पहले राइट ए स्टेटमेंट टू क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। सपोज ये क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, तो सिंपल ये लाइन आपको लिखनी है, और इसमें याद रखना ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से भी, जरूरी नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी हो सकता है, ये भी सही है। तो इंटीजर एरे सपोज बोलता है कैरेक्टर एरे के लिए साइज 10, तब हम ये लिख देंगे। स्ट्रिंग एरे, अच्छा स्ट्रिंग एरे में देखो बोले नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ बुक, किसी भी चीज़ का नेम, कंट्री, कैपिटल, ऑथर नेम, बुक नेम, सिटी नेम, स्टूडेंट नेम, सब स्ट्रिंग है। जहाँ नेम आ गया स्ट्रिंग है, जहाँ ABCD वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो स्ट्रिंग एरे हो गए। क्लियर। ये स्ट्रिंग एरे हो जाएगी आपकी। और बेटा आपको स्ट्रिंग समझने के लिए एरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे वीडियो से एक सीक्वेंस में देखते चलो। क्लियर। तो उससे आपको इजी रहेगा। लेट्स कंटिन्यू। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ साइज 20। मतलब एरे का साइज क्या है? 20। ओके।
एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, लार्जेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये तीन चीज हमको करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट वी, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो पहली लाइन तो हमको मालूम है प्रोग्राम में क्या रहेगी हमेशा, import java.util.string, बिकॉज स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर में, java.util। कभी पूछ देता है which java package contains scanner class, तो java.util या util पैकेज। ओके, क्लास एरे, मैंने क्लास का नाम एरे ले लिया, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख सकते हो, वॉइड कैल्क, जनरली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया, स्कैनर एससी इंट ए। अब देखो सबसे पहले हमको अगर 20 एलिमेंट स्टोर करना है तो एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका साइज क्या होगा 20। तो एरे क्रिएट कर, कोई भी एरे क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, डेटा टाइप, एरे नेम, फिर न्यू ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप और साइज। और साइज याद रखना हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर जावा में आप नहीं दे सकते। तो 20 बोल दिया। अब हमको देखो एरे में हमेशा फॉर लूप चलेगी, तो फॉर लूप चाहिए, फॉर लूप के लिए आई हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट, तो मैक्स ले लिया, स्मॉलेस्ट के लिए मिन ले लिया, सम के लिए सम ले लिया। एक आदत और डाल लो, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करो एक लाइन ब्लैंक छोड़ दिया। जावा फ्री फ्लो लैंग्वेज है, आप ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? अब देखो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, i जो है हमारा 0 से 19 तक जाएगा। मतलब एक बार i की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 19। तो हमने एरे भी तो क्रिएट की है, एरे यहाँ क्रिएट की है ना, ये वाली एरे। साइज क्या है इसका 20, तो इंडेक्सिंग इसकी कैसे होगी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट इंडेक्स क्या होगा 19, लास्ट इंडेक्स 19 होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब बेटा जब मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, नो लिसन हियर, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एक एरे क्रिएट कर ली, सपोज एक एरे हमने क्रिएट कर ली, थोड़ा और इसको और क्लियर बना लेते हैं, 20 का। तो मैं एक इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, सपोज 6 तक चलते हैं, डॉट डॉट 19 भी है, ठीक है 6। तो इसमें सपोज डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 5 है, 10 है, 12 है, 6 है, 1 है, 8 है और 20 और 12 है सपोज। यार यहाँ पे 112 कर दिया, यहाँ 61 कर दिया सपोज। चलो ये एलिमेंट्स हैं, तो ये 0 का मतलब क्या है, A0 है ऐसे। ओके, अब इंडेक्स हमारा 0 to 19 जाएगा, तो यानी i की वैल्यू जो क्या होगी, i की वैल्यू एक बार क्या होगी 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगी, लेस देन 20 लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, 20 से कम, तो मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 20 क्या है 19, तो 0 to 19 हमारा लूप चलेगा। तो हमने क्या किया, देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले एलिमेंट को ही मैक्सिमम और मिनिमम मान लो, ये मैक्स हो गया, ये मिन हो गया। अब इससे सबको कंपेयर करो। अब i की वैल्यू 0 आई, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जानबूझकर 1 नहीं किया ताकि कंफ्यूजन ना हो, 0 से ही लिख दिया। तो 0 A0, अब मैक्स की वैल्यू इस समय देखो 5 है, ठीक है। तो A0 में i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 0 है, तो A0 में क्या है 5 ग्रेटर देन 5 फॉल्स। यहाँ पे मिनिमम में भी वैल्यू क्या है, मिन की 5 है,
तो 5 लेस देन 5 फॉल्स। सम निकालना है, सम का देखो सम एक्यूमुलेटर वेरिएबल है गुल्लक की तरह। गुल्लक जब आप बाजार से लाते हो ना तो उसमें कितने पैसे होते हैं, 0। फिर आज 5 रुपये डाले, कल पापा ने 10 दे दिए तो 15 हो गए, फिर 112 रुपये मिल गए तो वो डाल दिए, मतलब पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड होती जाती है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सम इक्वल टू ये सबसे पहले क्या होगा, 5 ऐड हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 एलिमेंट्स तक का उतना आप सिंपल 6 तक में समझ जाओगे। सपोज कर लो एरे का साइज 6 ही है, 20 नहीं है, तो 0 to लेस देन 6 लिखेंगे तो 0 to या 7 सॉरी हाँ 7 एरे का साइज, तो लेस देन 7 लिखेंगे तो 6 तक जाएगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10। अब 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, तो मैक्स इक्वल टू 10। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्स इक्वल टू आई, मतलब अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है तो मैक्सिमम हो गई, और मिनिमम से छोटी है तो मिनिमम हो गई। क्लियर, ओके। और उसके बाद देखो एक एक वैल्यू आती जाएगी, हम चेक करते जाएंगे। अगर वो मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में स्टोर हो जाएगी, मिनिमम से छोटी है तो मिन में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह देखो जब आई की वैल्यू 4 होगी आई की वैल्यू, तो उस समय 1 लेस देन 5, यस ट्रू, तो मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह जब देखोगे आई की वैल्यू 2 होगी, 112 सबसे बड़ा है, तो 10 ग्रेटर 112 आ जाएगा जब, तो 112 ग्रेटर देन 10 ट्रू, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, मैक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा, 112। तो हम सिंपल सा बेटा ये कर रहे हैं, एक एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट को हमने मैक्सिमम मिनिमम मान लिया और उसके नीचे कंपेयर करते चल रहे हैं। और जैसे ही हमको मैक्सिमम से भी बड़ा कोई एलिमेंट मिलेगा वो मैक्स में स्टोर हो गया, मिनिमम से छोटा मिला तो मिन में स्टोर हो गया, और हर एलिमेंट का हम सम में ऐड करते जा रहे हैं गुल्लक की तरह। जैसे गुल्लक में आप पैसे डालते जाते हो तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब प्रिंट करने का तरीका देखो बहुत अच्छा है, लार्जेस्ट नंबर, देखो इस तरह से बेटा आप कंप्यूटर पे भी प्रिंट कर सकते हो, इस तरह से आप कंप्यूटर पर भी प्रिंट कर सकते हो, इस स्टाइल से। बार बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट या प्रिंट एलन लिखने की जरूरत, हाँ डबल कोट्स में लाइन मत चेंज करना, जब कंप्यूटर पे टाइप करोगे डबल कोट्स में लाइन नहीं चेंज होगा। आप कॉपी में ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लिखा, बैकस्लैश एन हमको मालूम है न्यू लाइन के लिए होता है, देना चाहो दे दो। लार्जेस्ट नंबर इज या इक्वल टू मैक्स प्लस मैक्स, फिर नेक्स्ट लाइन उसी तरह आगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज प्लस मिन और सम इज इक्वल टू प्लस सम। एक एक एलिमेंट लिया फिर से स्टोर कराया। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दोबारा आपको सॉल्व करके फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट में। अब इसका हमको देखो और क्या क्या करना है प्रोग्राम के साथ, कमेंट और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो कमेंट कैसे, मैं एक प्रोग्राम का कमेंट और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी समझा दे रहा हूँ, आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। कमेंट कैसे लिखना है, सिंपल देखो 5 to 7 कमेंट्स बहुत हैं, 5 से 7 कमेंट्स और वेरिएबल डिस्क्रिप्शंस। तो कमेंट लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे कर दिया, इंक्लूडिंग पैकेज, पहली लाइन, इस पे मार्क्स हैं, ये लिखना है प्रोग्राम के साथ, ये तो 3 नंबर कटेंगे। ये क्या हो गया, क्लास नेम, सिंगल लाइन कमेंट, इस पे लिख दो मेन मेथड, फिर यहां पे लिख दिया क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रिएटिंग एरे, यहाँ पे लिख दो डिक्लेयरिंग वेरिएबल। मैं इतने सारे लिख रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है कि हर लाइन पे लिखना है,
फॉर लूप पे लिख दो, फॉर लूप या लूपिंग कुछ भी। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया। क्लियर? इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दिया चेकिंग फॉर मैक्स, चेकिंग फॉर मिन। चेकिंग फॉर मैक्स, यहाँ पे लिख दिया चेकिंग फॉर मिनिमम नंबर या चेकिंग फॉर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग अपना कंप्लीट कर लेना। मैक्सिमम नंबर, कैलकुलेटिंग सम, यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग आउटपुट, या इस लाइन पे जगह नहीं, सब देखो यहाँ सेमीकोलन मिस है, यहाँ पे प्रिंटिंग आउटपुट, या जिस लाइन में जगह हो वहाँ पे लिख देना। कोशिश करना ब्लू पेन से अगर आप लिख रहे हो प्रोग्राम तो ब्लैक पेन से कमेंट कर दिया, ओके। ब्लू पेन से प्रोग्रामिंग अगर आपने लिखा है कॉपी में तो ब्लैक पेन से कमेंट लिख दिया। तो ये तो कमेंट हो गया। अब वेरिएबल डिस्क्रिप्शंस, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे करोगे आप? तो कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो देखो हेडिंग कैसे लिखोगे आप, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डेटा टाइप, पर्पस। तो ऊपर से चलने, सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है? ये ए, इसका डेटा टाइप क्या है? इंट, पर्पस टू स्टोर एरे एलिमेंट्स, फिर मैक्स, उसके बाद आई लिया है, आई कर सकते हैं हम, यहाँ आई है, फिर मैक्स है, फिर मिन है, फिर सम है, बस यही है। आई, मैक्स, मिन, सम, इन सबका इंट, 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 इंट। ये नहीं करना, आलसी लोगों को नंबर नहीं मिलता, आपको ये नहीं करना है, ऐसे पूरा लिखना है। आई लूपिंग, लूपिंग या फॉर लूप जो लिख दो। मैक्स टू स्टोर मैक्सिमम एलिमेंट, इसी तरह मिन का टू स्टोर मिनिमम एलिमेंट, सम टू स्टोर द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर क्लास? तो याद रखना, प्रोग्राम के साथ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कमेंट लिखना है, उस पर नंबर है 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स होते हैं। ये आप ध्यान से करिएगा, इसको मिस नहीं करिएगा। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कमेंट लिखना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। तो एरे का साइज क्या है? 10, और क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स सेपरेटली, ऑल्सो काउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंटर 0 टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। क्लियर? अब देखो, इसको प्रोग्रामिंग बेटा बहुत एक्साइटमेंट नहीं, इसको आराम से थम के समझना है, रिलैक्स होके, कूद कूद के नहीं। प्रोग्रामिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं पढ़ा सकता, आपको समझा के।
अब एक इंटीजर एरे साइज 10 का हमको क्रिएट करना है, तो चलो मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 7 8 9, ये एरे हो गई ए। तो हमने देखो क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक ओके इंट ए लिख लिया, यहाँ पे वेरिएबल्स। अब देखो एरे क्रिएट करने के लिए मैंने बताया साइज 10 है तो बस 20 की जगह 10 कर दिया इस चीज़ को। बाकी सिंटैक्स अब आपको देख समझना पड़ेगा। अब देखो एरे का प्रोग्राम है, आई तो रहेगा ही रहेगा, इंट आई। सम ऑफ इवन बोला है तो एस ई ले लिया सम इवन के लिए, सम ऑफ ऑड बोला है एस ओ ले लिया, काउंट पॉजिटिव पॉस वेरिएबल ले लिया, नेगेटिव नेग ले लिया। क्लियर? वेरिएबल मीनिंगफुल नेम लेना चाहिए ताकि खुद को भी समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए। आप प्रोग्राम अपने लिए नहीं लिख रहे हो, एग्जामिनर के लिए। प्रोग्रामिंग हमेशा दूसरे के लिए लिखी जाती है ताकि उसको क्लियर समझ आए, इसलिए मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लेने चाहिए। क्लियर? अब एंटर एलिमेंट्स देखो, मैंने ये इसका ये एंटर एलिमेंट्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लिख दो या प्रिंट लिख दो एंटर एलिमेंट्स ए आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। देखो लेस देन 10 लिखा है तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 9 तक, तो एक एक एलिमेंट भर जाएगा। क्लियर? ये हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ किसके लिए, इनपुट के लिए। ये इतना एरे का इनपुट ऐसे इंटीजर वैल्यू, अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। कैरेक्टर वैल्यू के लिए ए आई डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो एस सी डॉट नेक्स्ट हो गया, और लॉन्ग है तो एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग हो जाएगा। स्कैनर क्लास मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि स्कैनर क्लास और कैसे इनपुट करते हैं वो आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो सपोज हमने एलिमेंट्स फिल कर लिया, तो एरे में हमारे सपोज ये एरे बन गई हमारी। सपोज 5 7 6 10 12 18 15 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइज है, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। ओके, यू कैन रिपीट द एलिमेंट ऑल्सो। वो तो ये तो हमें एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो आई इक्वल टू लेस देन, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, एंटर 0 टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, मतलब 0 होते ही लूप के बाहर आ जाओ, प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो। तो अगर सपोज करो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, 10 नहीं लिया है, तो जैसे या तुमने सपोज करो 10 वैल्यू देनी थी तुमको, 5 वैल्यू का ही सम निकालना है, तो 5 वैल्यू के बाद 6th वैल्यू तुमने 0 एंटर कर दी, तो पहले 5 वैल्यूज़ को चेक करेगा, जैसे ही 6th वैल्यू में 0 मिलेगा तो 0 ब्रेक क्या करता है, ब्रेक टर्मिनेट्स द लूप, कंट्रोल को बाहर ले आएगा। अगर वैल्यू 0 मिली तो, नहीं तो पूरा लूप 0 to 9 तक चलेगा। अब पॉजिटिव नंबर कैसे पता चलेगा, ग्रेटर देन 0, तो जो भी वैल्यू है ये A0, मैंने अभी बताया था सबस्क्रिप्ट A0 A1 A2, तो अगर कोई भी ग्रेटर देन 0 है तो प्लस प्लस पॉज लिख सकते हो, पॉज इक्वल टू पॉज प्लस 1 लिख सकते हो, या शॉर्ट हैंड नोटेशन में पॉज प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ये चारों सही है, आपको जो समझ में आए आप लिख लेना। तो कोई कहेगा सर प्लस प्लस पॉज भी हो सकता था, ठीक है, एल्स नेग प्लस प्लस या प्लस प्लस नेग। अगर देखो 0 है नहीं, 0 होता तो डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ जाता, तो 0 तो है नहीं। अब ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेगेटिव नंबर होगा, तो प्लस प्लस नहीं। उसी तरह 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इवन नंबर को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन होता है, रिमाइंडर 0 होगा तो वो इवन हो गया। तो इवन नंबर
2 गुल्लक ले ली, 5 रुपये मिले ऑड वाली गुल्लक में डाल दिया, 6 रुपये मिले इवन वाली गुल्लक में डाल दिया। तो एक गुल्लक का नाम SE इवन के लिए, सपोज ये ऑड है तो SO ले लिया, ये इवन है तो SE ले लिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इवन 10 रुपये मिले इवन वाली गुल्लक में डाल दिया, 5 रुपये मिले ऑड वाली गुल्लक में डाल दिया। तो गुल्लक में क्या होता है, पिछली वैल्यू में नई वैल्यू बढ़ती जाती है, ये याद रखना। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को बोलते हैं, ये जो SO और SE है ये वेरिएबल्स कहलाते हैं एक्यूमुलेटर वेरिएबल, वेरिएबल्स। और जो पॉस और जो नेग है ये हो गए काउंटर वेरिएबल। कौन से हो गए, काउंटर वेरिएबल। समझ में आ रहा है, काउंटर, काउंट +1 +1 +1। जैसे आप काउंट करते हो ना, कितने सिक्के हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। ओके, आप अपनी पेन काउंट कर, ज्योमेट्री बॉक्स में कितनी पेन है, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग हो गई। और पैसा गुल्लक में डालो, वो तो फिक्स नहीं है, किसी दिन पापा खुश 100 रुपये भी मिल गए, किसी दिन 10 रुपये मिल गए, किसी दिन 1 रुपया मिल गया। लेकिन क्या हो रहा है गुल्लक में, लास्ट वैल्यू में न्यू वैल्यू एड अप होती जा रही है। तो जैसे ही हमको ऑड नंबर, अरे सॉरी इवन नंबर मिला, तो इवन के लिए कंडीशन क्या है, AI मॉडुलस 2। इवन नंबर चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉडुलस साइन यूज करते हैं, =0, SE = SE+। और अगर इवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑड SO। अब ये जो लूप है ये फॉर की लूप यहाँ खत्म हो रही है, क्लियर। तो हम इसमें क्या क्या चेक कर लेना है, 0 है तो तुरंत बाहर आ जाओ, 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है तो नेगेटिव हो गई, 2 से डिविजिबल है तो इवन, तो SE में जोड़ दिए, और इवन नहीं है तो ऑड हो गई, ऑड में जोड़ दिए, क्लियर। अब हमको क्या करना है, देखो 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, तुम लोग देख लो, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। अब प्रिंटिंग करना है लूप के बाहर आने के बाद, तो सम ऑफ, मैंने क्या बताया, देखो इस तरह से आप सिस्टम पे भी टाइप कर सकते हो, एरर नहीं आएगी। बस डबल कोट्स के बीच में एंटर की मत प्रेस कर देना, डबल कोट्स एक ही लाइन पे होना चाहिए। सम ऑफ इवन एलिमेंट्स +SE \n, ये न्यू लाइन के लिए, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स +SO, फिर सम ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स +नेग। मैसेज डबल कोट्स में, वेरिएबल को डबल कोट्स में लिख देंगे तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए प्लस सेपरेटर यूज करके बाहर, क्लियर। अब इसका अपने आप तुम लोग कर लोगे, SE टू पर्पस क्या होगा SE का, इंटीजर टू स्टोर इवन एलिमेंट्स, SO टू स्टोर ऑड एलिमेंट्स, और पॉज टू स्टोर काउंट पॉजिटिव एलिमेंट्स, नेग टू काउंट नेगेटिव एलिमेंट्स, क्लियर। चलो अब ये चीज़ और देखो, नेक्स्ट लेंथ। अब ये लेंथ और ये लेंथ तुम लोग को मैं बता चुका हूँ स्ट्रिंग फंक्शन में। तो ये लेंथ क्या है, आई थिंक सब जनरली सबको मालूम ही होगा, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो अगर कोई एरे ऐसे है, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो ए डॉट लेंथ 4 आ गया। जावा इसमें भी इंडेक्सिंग ऐसे ही है, तो जावा में टोटल नंबर कैरेक्टर्स कितने हैं 4 है, तो लेंथ 4 आ गई। अब यहाँ पे लेंथ को क्या बोलते हैं, ये लेंथ ये कीवर्ड है और ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद याद रखना हमेशा सिंपल ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो लेंथ फंक्शन पूछ दिया कभी कि ये लेंथ होगा कि ये, तो यानी जब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हो तो इसको यूज करेंगे, एरे की लेंथ के लिए हम इसको यूज करेंगे, क्लियर। अब असली चीज पे आगे, सर्चिंग, जिसका तुम लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगे, क्योंकि तुम लोग भी मालूम है सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्चिंग से 2 क्वेश्चंस आएंगे जहाँ तक मेरा, एक बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लीनियर सर्च पे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्ट्रिंग बेस्ड, स्ट्रिंग एरे करके आ सकता है। लेकिन मैं कहूँगा
कि आप सब पढ़िए, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और जितने प्रोग्राम मैं करवाऊंगा उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़िएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया, बुक से भी पढ़ना है और जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया वो भी। क्लियर? नाउ सर्चिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड सर्चिंग। इट इज हियर द टू सर्चिंग टेक्निक्स, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। ये तो सबको मालूम है, लीनियर बाइनरी। अब क्या, इट वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब एलिमेंट्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, और ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे वर्क करती है बाइनरी सर्च। सर्चिंग बिगिन फ्रॉम द जीरोथ फर्स्ट इंडेक्स से, जीरो से, टॉप से, और इसमें सर्चिंग बिगिन फ्रॉम मिडिल ऑफ एन। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और ये क्लियर। ये स्लो सर्चिंग प्रोसेस है, ये फास्ट सर्चिंग प्रोसेस है। एक जनरल दे दिया कि पूछ सकता है लीनियर सर्च, नेम ऐसे बोल सकता है, नेम ए सर्चिंग टेक्निक विच वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे। अब ऑप्शन में लीनियर, बाइनरी, बबल, सेलेक्शन लिख दिया, तो वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिखा होगा तो आप किसको जाओगे? इस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है। या लिख सकता है नेम ए सर्चिंग टेक्निक दैट वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड एरे, तब आप किस पे बोलोगे? ओनली ऑन सॉर्टेड एरे ओनली, तो ये बाइनरी हो गया। लेट्स मूव फास्ट। लीनियर सर्च का प्रोग्राम, we have to search an integer element in an integer array using linear search technique। अच्छा देखो, बहुत एक सिंपल सम तुम लोग को रियल लाइफ पहले एग्जांपल बता रहे हैं। सर्चिंग हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमको मिलती नहीं है। और आपको मैं डेली लाइफ का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कहीं जाना हो बाहर, कई बार होता है, या आपके पापा को जाना हो तो बाइक की चाबी कहाँ है, नहीं मिल रही, कहाँ रख दी, तो कई बार आपकी मम्मी नाराज़ भी होती होगी, बोलती होगी एक चाबी ठीक से नहीं रखी संभाल के, या कार की चाबी, होता है ना, सबके घर में होता है कि चाबी नहीं मिल रही, निकलना है, पापा को जाना है, लेकिन चाबी कहाँ है, बाइक की या कार की चाबी नहीं मिल रही। अब सपोज आपके घर में 5 कमरे, मैं अभी एक एरे का साइज ले रहा हूँ 5, आपके घर में 5 कमरे हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, और चाबी का नंबर जो है वो सपोज 5 है। यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 12। अब आप भी चाबी ढूंढ रहे हो, आपकी मदर भी ढूंढ रही, थोड़ा मदर नाराज भी हो रही है आपकी। अब आपने ढूंढना शुरू किया, आपको चाबी मिल गई, तो चाबी मिलती है आप क्या बोलते हो, मिल गई, तो देखो यहाँ फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी। फ्लैग जब चाबी नहीं मिली तो स्टार्टिंग में फ्लैग 0 लिया, तो फ्लैग किस लिए लिया है, सर्च स्टेटस। जब चाबी नहीं मिली तो स्टार्टिंग में 0 थी, तो आपने तुरंत फ्लैग की वैल्यू 0 कर दी, 1 कर दी, चाबी मिली, तो आपकी मदर पूछेगी ना कहाँ मिली, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स +i। अब उसके बाद आपको चाबी मिल गई तो क्या आप सर्च कंटिन्यू रहेगी, नहीं ना, सब कुछ ढूंढना छोड़ देंगे ना कि हाँ आपको चाबी मिल गई, तो ब्रेक क्या करेगा, लूप के बाहर आ जाएगा। अब एक दूसरा केस हो सकता है, सपोज नाम हमारा 20 है, मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूँगा, एक जनरल अभी दे रहा हूँ। अब 20 इसमें है ही नहीं, आपने सपोज अपनी कोई बुक अपने फ्रेंड के घर गए पढ़ने जॉइंट स्टडी के लिए, वहाँ छोड़ दी, अब घर में बुक ढूंढ रहे हो, 5 कमरे में मिलेगी नहीं, तो लास्ट तक फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, 0, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। इस तरह समझो। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो, वी हैव टू सर्च एन इंटीजर एलिमेंट इन एन इंटीजर एरे। इंटीजर एलिमेंट देखो, इंटीजर एरे है तो वो सिर्फ इंटीजर एलिमेंट स्टोर करेगा यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक, लिखा हुआ है, क्लियर। इंपोर्ट अगेन, तो लीनियर सर्च में हमने देखो एरे को पासिंग थ्रू पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है।
पासिंग थ्रू पैरामीटर पास कर दिया एरे को, और एक एरे में सपोज ये एलिमेंट्स हैं, कोई भी एक एरे है, सपोज हमारे एरे का साइज 5 हम मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 इंडेक्स होगा, 7 12 8 24 या 40 कर दिया, 90 कर देंगे, चलो इंडेक्स से कंफ्यूजन ना हो। अब हमको सपोज करो क्या लिखा, स्कैनर लिख लिया, आई लूपिंग के लिए फ्लैग 0, अभी मैंने बताया था जब चाबी नहीं मिल रही है तो फ्लैग की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। लेंथ ऑफ द एरे, अब देखो लेंथ फंक्शन यूज, क्योंकि हमको ये नहीं ना मालूम यहाँ कितने एलिमेंट दिए हैं, आप 5 एलिमेंट्स भी दे सकते हो, 500 एलिमेंट्स भी दे सकते हो, 5 मिलियन एलिमेंट्स भी दे सकते हो, तो लेंथ फंक्शन वो कैलकुलेट कर लेगा टोटल एलिमेंट्स इन एन एरे। नम वो वेरिएबल है जिसमें हम एलिमेंट इनपुट करेंगे जिसको सर्च करना है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर एलिमेंट टू बी सर्च नम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सपोज नम की वैल्यू हमने दे दी 20 तो है, लेकिन सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन, मतलब i हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4, तो पहली बार जब i की वैल्यू 0 होगी तो ai कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको आराम से, ai हमारा हो जाएगा 7, जब i की वैल्यू 0 है तो 7, और नम में हमने क्या दिया 20, तो 7 इक्वल टू 20, नो फॉल्स। फिर यहाँ आएंगे, i की वैल्यू 1 होगी, जब i की वैल्यू 1 होगी तो a1 में क्या स्टोर है 12, तो 12 इक्वल टू 20 फॉल्स। फिर i की वैल्यू 2 होगी, इंक्रीज होके यहाँ इंक्रीज हो रही है, ओके। अब a2 में क्या स्टोर है 8, अब 8 हो गई i की वैल्यू, ai की वैल्यू, तो 8 इक्वल टू 20 फॉल्स। लेकिन जैसे 3 होगी a3 में क्या स्टोर है 20 इक्वल टू 20, यस एलिमेंट मिल गया। अब आपको सपोज करो पापा की कार की चाबी का नंबर 20 था, आप ढूंढ रहे थे, आपको 3rd रूम में चाबी मिल गई, तो मिलते ही आप क्या बोलोगे, मामा चाबी मिल गई, फ्लैग की वैल्यू हो गई 1। अब तो मामा पूछेगी ना चाबी कहाँ मिली, तो हम क्या करें, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स प्लस i, उसके बाद सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी ना, चाबी मिल गई तो अब ढूंढने की क्या जरूरत है, ओके क्लियर। अब इसको ऊपर करते हैं, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, मतलब सपोज आप अपने फ्रेंड के घर गए ग्रुप स्टडी के लिए, आपने अपनी बुक फ्रेंड के घर छोड़ दी और आपने घर में अपने 5 रूम्स में ढूंढ रहे हो, तो मिलेगी नहीं, तो लास्ट तक फ्लैग क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अगर लास्ट तक फ्लैग 0 है मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड, यही लीनियर सर्च है, क्लियर। अब ये मैंने देखो तुम लोग को ये इंटीजर एरे का समझाया था, इसलिए नाम क्या रखा था, इंट, लीनियर इंट, ओके। अब इसको और करते हैं, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ मैं इसको, थोड़ा सा और इजी, हाँ इतना, यहाँ पे देखो लीनियर कैर, सपोज करेक्टर एरे है, तो करेक्टर एरे में करेक्टर एलिमेंट्स ही स्टोर हो सकते हैं, तो हमने जो एरे हम क्रिएट किए यहाँ पे, सॉरी कैर होगा, कैर ए, एक करेक्टर एरे ऑलरेडी इनपुट है, हमने यहाँ पे इनपुट किया ऐसे, एंटर करेक्टर टू बी सर्च, तो ch इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, बाकी ये सब सेम रहेगा, लेकिन बस जो नम की जगह हम क्या ले लेंगे, इन प्लेस ऑफ नम कैर ch आ गया, सब ट्रिक वही है। ai, अच्छा बोलोगे सर करेक्टर भले ही देखो आप लिखते हो बेटा कैर ch इक्वल टू a, तो मेमोरी में a नहीं स्टोर होता, उसका आस्की कोड या यूनिकोड 65 स्टोर होता है, 65 स्टोर होता है, समझ गए। तो 65 किस टाइप की वैल्यू है, इंट,
तो इंट के लिए डबल इक्वल टू, दो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करना है, इक्वालिटी चेक करनी है, तो डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे। तो सब कुछ यहाँ सेम रहेगा, बस यहाँ इंटीजर की तरह कैरेक्टर लिख दिया। तो ये मैंने कहा इनकेस मैंने अभी लीनियर सर्च इंटीजर एरे से पढ़ाया और कैरेक्टर एरे से आगे, तब आपको ऐसे लिखना है। अब स्ट्रिंग एरे भी तो है, चलो उसको भी देख लेते हैं। We have to search a string element in an, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना, हाँ इतना विजिबल। तो स्ट्रिंग एरे, तो स्ट्रिंग एरे में भी यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ देखो करेक्शन छूट गया है, जल्दी में कॉपी पेस्ट, ये स्ट्रिंग ए होगा, ओके, बाकी सब सेम है। और अब यहाँ कैर सी एच की जगह क्या ले लोगे, स्ट्रिंग एस टी इक्वल टू डबल कोट्स एम टी, डबल कोट्स ओपन क्लोज, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे 2 बार डबल कोट्स कंटिन्यूअस प्रेस कर दो। एंटर स्ट्रिंग टू बी सर्च, तो मैंने नेक्स्ट लाइन ले लिया। अब अगर बोलेगा सिंगल वर्ड है तो नेक्स्ट भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हो, दोनों पे सही है। आई इक्वल टू 0, वही सेम चीज। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में डबल इक्वल टू की जगह क्या यूज होगा, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस। तो मैंने इसलिए इक्वल्स इग्नोर केस कर लिया। सपोज एरे में कोई पीछे से कैपिटल लेटर में इनपुट है, आपने इनपुट अपना लोअर केस में दे दिया या मिक्स दे दिया, तो इक्वल्स इग्नोर केस उसको इक्वल मान लेगा। फिर एलिमेंट मिलते ही फ्लैग की वैल्यू 1, फिर मम्मी पूछेगी कहाँ मिली, तो स्ट्रिंग फाउंड एट इंडेक्स प्लस आई, एलिमेंट मिलने के बाद सर्चिंग स्टॉप। और फ्रेंड के घर बुक भूल गए हैं तो घर में तो नहीं मिलेगी, तो लास्ट तक फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, तो स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अब फ्लैग का ही लिख लो, फ्लैग का पर्पस भाई सबका तो क्लियर है तुमको, आई लूपिंग लेन टू स्टोर द लेंथ ऑफ द एरे, लेन का फंक्शन। तो फ्लैग का पर्पस है सर्च स्टेटस। क्या बताता है इसका पर्पस, सर्च स्टेटस, कमेंट में लिखने के लिए। और लेन का टू स्टोर द लेंथ ऑफ एन एरे, टू स्टोर द लेंथ ऑफ एन एरे। क्लियर? ओके, ये तो लीनियर सर्च खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में मैंने क्या लिखवाया था, इट वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड एरे। तो हम मान के चलें कि अभी एरे असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सपोज आपने, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, एक इंटीजर एरे है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। We have to search an integer element in an integer array using binary search technique। ठीक है, बाइनरी सर्च टेक्निक है। क्लियर? अब देखो, void search int a, एरे ऑलरेडी, एरे को हम लोग ने पासिंग थ्रू पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये थोड़ा अलग तरह, पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने क्या किया, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। हमने क्या किया, कोई एक एरे क्रिएट की और ए आई इक्वल टू आई, मतलब अगर आई की वैल्यू 0 है तो A0 में 0 स्टोर हो जाए, A1 में 1 स्टोर हो जाए, A2 में 2 स्टोर हो जाए, A3 में 3 स्टोर हो जाए। तो जो भी एरे का साइज होगा वो तो लेंथ में निकल आएगा। यहाँ पे U ले लिया। तो अब सपोज करो कोई एरे है, मतलब हमने एरे का साइज बनाया 0 to 100, तो लोअर बाउंड क्या आया, 0 आया। सपोज अपर बाउंड आ रहा है 100, मतलब एरे का साइज 101 है, तो इंडेक्सिंग 0 to 100 होगी, ठीक है। तो देखो इसीलिए देखो लास्ट इंडेक्स हमेशा याद रखना, एरे का साइज अगर n है तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स क्या होता है n-1, ये ध्यान देना। और अगर लास्ट इंडेक्स साइज ये है एरे का, ये चीज ध्यान देना इसको,
अगर एरे का लास्ट इंडेक्स n-1 है तो एरे का साइज क्या होगा n, और अगर लास्ट इंडेक्स n है तो एरे का साइज क्या हो जाएगा n+1। ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। तो हमने सपोज, तो इसीलिए u इक्वल टू लास्ट इंडेक्स हमें से क्या होगा, लेंथ से एक कम। अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो 0 to 99 जैसे स्ट्रिंग में करते थे। ओके, अब इसमें कहाँ से, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मिड निकाल लेते हैं। अब सपोज करो हमारे एरे में A0 में 0 स्टोर है, हमने इस तरह से स्टोर किया, A1 में 1 स्टोर है, A2 में 2 स्टोर है, A100 में 100 स्टोर है। क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा हटा देते, दोबारा लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, AI में ऐसे I करके स्टोर कर दिया, तो जो इंडेक्स बन गया वो 0 से 100 बन गया। सपोज एरे का साइज 101 था, तो लोअर बाउंड क्या आई, 0 आ गई, वो हमने लिया ही हुआ है। अपर बाउंड 101 - 100 ये आ गया। अब सपोज करो, देखो 3 चीज़ हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा इस पे डीप पे मत जाना है, सिंपल रखोगे तो जल्दी समझ आएगा। सपोज नम वो एलिमेंट है ना, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, नम को सर्च करना है, तो नम की वैल्यू सपोज अभी हम कुछ भी इनपुट कर लिया, अभी मैं इनपुट ले नहीं रहा हूँ, तो सबसे पहले मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे आएगा, L + U/2, तो ये आ गया 100, 0 + 100/2 50, तो मिड हमारा 50 आ गया। क्लियर? अब सपोज करो मिड की वैल्यू 50 आ गई, और हमको मालूम है जो I की वैल्यू होगी वही, जो I की वैल्यू है वही एरे की वैल्यू भी है, क्योंकि हमने AI = I लिखा है। ऐसे सिंपल कर लिया मैंने, ये वैल्यू जानबूझ के लिए ताकि समझने में आराम रहे। अब सपोज हमने नम की वैल्यू 50 ली पहली बार, तो A मिड में भी 50 आया, तो वैल्यू भी 50 आएगी, तो A50 = 50, तो 50-50 पहली बार ही मिल गया, यस। तो जैसे ही एलिमेंट मिल गया तो फिर वही कहेंगे ना, चाबी मिल गई। तो कहाँ मिली, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स मिड, फिर सर्चिंग रुक जाएगी। लेकिन ये तो तब हुआ जब हमने 50 लिया है, लेकिन सर कहोगे 50 नहीं लिया, 50 से या तो छोटी वैल्यू हो सकती है या तो बड़ी वैल्यू हो सकती है, या ना ही हो, क्योंकि रेंज हमारा 0 to 100 है। तो इसलिए मैं फिर से तुमको करके दिखा। अब दूसरा केस लो, अब 0 100 है हमारा, मिड 50 है, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 100 है, ये मिड हो गया। अब सपोज आपने 75 लिया, तो लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड 100, मिड कितना है, मिड अभी कितना आया 50 आ गया, और नम की वैल्यू सपोज इनपुट की है 75। अब while L <= U, 0 <= U, ट्रू, सही है। तो A मिड में क्या है 50 = 75, 50 नम की वैल्यू कितनी है 75, तो 50 75 के इक्वल है, नो, फॉल्स। अब यहाँ आ गया। अब देखो बेटा, जब दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो 3 ही केस होते हैं। सपोज A और B 2 नंबर हैं, तो इनके बीच यही हो सकती है, या तो A = B होगा, या <B होगा, या <B होगा। तो मिड में इक्वल टू नहीं है, तो चलो चेक कर लेते हैं। क्या A मिड 50 < 70 है, 50 यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 75 आया, हाँ 70 है। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में है ना, छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे 50 के नीचे वो 50 से बड़ा होगा। 50 छोटा है 75 से, तो हम इस रेंज में सर्च करें ना, ऊपर तो हमको मिलेगा नहीं, इस रेंज में कहीं एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि वो 50 से बड़ा है। 75 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, अगर एलिमेंट है तो। ठीक है, तो इस रेंज में सर्च करने के लिए लोअर बाउंड 50 से ऑलरेडी चेक कर लिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, L = mid + 1, मतलब 51 से 100 के बीच में चेक करो।
कहीं 75 मिलेगा, मतलब हाफ है, हाफ कर दो नीचे वाले हिस्से में, तो नीचे वाला हिस्से में सर्च करो, ऊपर वाले हिस्से को लीव कर दो, तो सीधे सीधे हमारा लोअर बाउंड क्या हो गया, मिड प्लस 1, तो ये 51 हो गया। अब सेकेंड टाइम गए फिर ऊपर, L लेस देन इक्वल टू U, देखो इसका वाइल का यहाँ तक है ना, क्लियर, वाइल का यहाँ तक है। फिर आए, अब 51 प्लस 100 150, 151 डिवाइडेड बाई 2, मिड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस U बाई 2, मिड ये है ना, यही लिखा है, तो 75.5 आएगा, लेकिन इंटीजर बाय इंटीजर मैंने बताया था डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा, तो मिड कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 इक्वल टू 75 एलिमेंट मिल गया, तो मिलते ही फ्लैग 1 एलिमेंट फाउंड, ब्रेक। नहीं मिला तो फिर और हाफ करेंगे, देखो पहले क्या करते हैं, एरे है उसका हाफ कर दिया, अब ऊपर के पार्ट में कि नीचे के पार्ट में, नीचे के पार्ट में नीचे आ जाओ, फिर हाफ किया, अब सपोज करो फिर नीचे के पार्ट में, तो नीचे चले जाएंगे। अब तुम कहोगे सर कोई छोटा एलिमेंट ले लिया, तब छोटा एलिमेंट ले लिया, उसको भी देख लेते हैं। छोटा एलिमेंट लिया, सपोज रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 100, मिड कितना आएगा, मिड क्या है, L प्लस U बाई 2 इक्वल टू 50। सपोज हम 25 को सर्च करें, वी कैन, मतलब 50 से छोटी वैल्यू, तो मिड की वैल्यू लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 100, मिड 50 आ गया। भाई कोई एलिमेंट देखो तीन ही केस हो सकते, या तो मिड के बराबर होगा, या तो मिड से बड़ा होगा, या मिड से छोटा होगा। अगर अब छोटा एलिमेंट है, सपोज नम क्या है हमारा, नम की वैल्यू क्या है 25, यहाँ इनपुट किया ना, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, तो यहाँ नम की वैल्यू हमने क्या दे दी 25, क्लियर। अब 25 दे दी तो मिड निकाल लिया। अब आए हम 50, तो 50 इक्वल टू 25 फॉल्स, 50 इक्वल टू 25 नहीं है, ओके 50 इक्वल टू 25 नहीं है, नीचे आ गए। अब 50 लेस देन 25, यहाँ पे 50 इक्वल टू 25 था, ये भी फॉल्स हो गया। 50 लेस देन 25 ये भी फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आने का मतलब क्या हुआ, मतलब 50 से छोटा है, तो 50 से छोटा है तो 0 to 49 में ढूंढे ना, 50 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं यहाँ पे, ये तो इक्वल नहीं है, तो 0 to 49 मतलब अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1, तो 49 हो रहा है। अब 0 to 49, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर आएगा 24.5, 24 आ गया, फिर 24 और 49 के बीच में, ऐसे ही हाफ हाफ करते करते या तो एक टाइम आएगा हम उस तक पहुंच जाएंगे। अब सपोज किसी ने नंबर दे दिया 200, लेकिन हमारी एरे में तो एलिमेंट्स कहाँ से 0 से 100 तक की हैं, 200 है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, एक समय जो L लेस देन इक्वल टू U है, देखो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, L की वैल्यू बढ़ रही थी, U की वैल्यू घट रही है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे, तो लास्ट तक फ्लैग 0 रहेगा, तो 0 के केस में एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार समझो, ये एरे है, तो मिड निकाल के अब हम चेक करते हैं, अगर मिड के बराबर है तब तो फ्लैग 1 एलिमेंट मिल गया, काम खत्म। नहीं बराबर है तब फिर होगा बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो इस पार्ट में ढूंढो, छोटा है तो इस पार्ट में ढूंढो। अब सपोज बड़ा है तो इस पार्ट में नहीं ढूंढना, फिर इसका मिड करेंगे, फिर इस पार्ट में कि इस पार्ट में, इस पार्ट में है तो ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर हाफ, तो ऐसे छोटा छोटा करते जाएंगे, तो एक टाइम क्या होगा, ये मिड के बराबर आ जाएगा। आप ड्राई रन करके चेक करना और प्रैक्टिस करिए, और या तो सिंपल फिर इसको समझ लो, इसको लिख लो, बस ये इतना सी, ऊपर का तो आपको करीब करीब क्लियर है, ओके। अब ये इंटीजर एरे थी, तो यहाँ कंपैरिजन में देखो वर्ड्स देखो, इंटीजर एरे था तो इक्वल टू और लेस देन। अब
एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, मैंने क्या कहा था, सपोज एरे 0 to 100 असेंडिंग। अगर एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पूछ देता क्वेश्चन, इफ एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, ये जो लेस देन साइन है ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा बस, ए मिड ग्रेटर देन नम। तो जो लेस देन साइन है वो ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। इफ एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कभी कभी पूछ देता है व्हाट चेंजेस यू विल मेक इफ एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या इफ एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो ए मिड लेस देन नम होगा कि ग्रेटर देन नम होगा। तो असेंडिंग में ये, असेंडिंग में लेस देन और डिसेंडिंग में ऐसे, देखो ऐसे बोल सकते हो, असेंड छोटे से बड़ा जा रहा है, और यहाँ बड़े से, ये बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ डिसेंड। ये तो इंटीजर एरे का हो गया। अब उसी तरह अगर कैरेक्टर एरे, तो कैरेक्टर एरे में भी फिर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? ये कैरेक्टर एरे हो जाएगा और नम की जगह कैर CH हो जाएगा। एंटर कैरेक्टर टू बी सर्च, ये भी चेंज हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं, बस मैसेज चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। कैरेक्टर फाउंड, एंटर कैरेक्टर फाउंड एट इंडेक्स, ये क्लियर, और या कैरेक्टर नॉट फाउंड। अब स्ट्रिंग एरे है सपोज, अब उसमें आ गया बाइनरी सर्च, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, क्योंकि अगर बाइनरी सर्च आया तो इंटीजर का ही आएगा, पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है। बाइनरी STR कर दिया मैंने, इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिख लिया। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करके मैंने किया था। बाकी सब में अभी जो जितने प्रोग्राम बनाए मैंने एरे को पासिंग थ्रू पैरामीटर किया है, इसमें एरे की भी वैल्यू इनपुट कर दे रहे हैं। थोड़ा ये भी इस तरह से भी देख लो। तो एरे इनपुट करना क्या है, एंटर एरे इंट n ले लिया, एंटर एरे साइज ऐसे कर दिया, स्ट्रिंग a इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग n। तो यहाँ पे n जो भी इनपुट करेंगे साइज पॉजिटिव नंबर, 10 दिया तो एरे का साइज 10 हो जाएगा, 20 दिया तो 20 हो जाएगा। और ये तुम्हारा सेम लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, साइज -1, मिड इक्वल टू 0, फ्लैग इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एरे में हमने एलिमेंट इनपुट कर दिया, एंटर एलिमेंट sc.next, मतलब अगर सिंगल वर्ड इनपुट करना है, सेंटेंस इनपुट करना है तो sc.next लाइन लिख देना। फिर यहाँ पे एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, अब सिंगल वर्ड इनपुट किया था तो यहाँ पे भी वही लिख दिया sc.next। अब इसमें भी सेम बस है, देखो डबल इक्वल टू जगह जहाँ स्ट्रिंग आ गया तो क्या लिख दोगे, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वालिटी के लिए देखो, इंटीजर में इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू, स्ट्रिंग में इक्वल्स इग्नोर केस या इक्वल्स भी लिख सकते हो। एक ये, अब लेस देन ग्रेटर देन जो चेक करते थे, लेस देन ग्रेटर देन के लिए की जगह हम क्या लिख देंगे, बाकी देखो सब वही है, कंपेयर टू ए मिड डॉट कंपेयर टू, मैंने कहा था ना आस्की कोड से, कंपेयर टू किस लिए, बड़ा है छोटा है बराबर है, 0 आगे मतलब इक्वल है, लेस देन 0। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रिंग फंक्शंस के वीडियोस पहले डाला हूँ ताकि फंक्शंस क्लियर हो। प्रोग्राम के साथ फंक्शन नहीं समझा सकता तो कंपेयर टू यूज़ कर लोगे। अब कंपेयर टू कैसे वर्क करता है उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन का वीडियो देख लेना। और अगर फ्लैग की वैल्यू ये है तो 0। अभी और भी कई प्रोग्राम्स हैं एरे के, मेरा नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग होगी जो मैं कोशिश करूँगा कल जब तक आप आओ तब तक एक वीडियो स्ट्रिंग का भी अपलोड हो जाए। और उसके बाद आपको जिस प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में भेज देना। मैं चाहूँगा लाइव क्लास में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा स्ट्रिंग के और एरे के। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर बायो एग्ज़ाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।